कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो 8.1 प्रश्नावली का कुछ फार्मूला सीखें और 5 नंबर प्रश्नों तक हम लोग सोल्व किया। अब चलते हैं, आज आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न में। देखिए, समझिए 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता क्या है। कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो कल आपको एक बात बताए थे हम, क्या अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये हमारा समकोण त्रिभुज में समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ये हमारा 90 डिग्री होता है, जिसको समकोण कहते हैं। और ये वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यून कोण होता है। ये हमारा न्यून कोण होता है। न्यून कोण कहने का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, यानी ये दोनों एंगल मिल के 90 डिग्री को पूरा करता है। यानी अगर इसका नाम ए हो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण है, तो जो बच गया सी हमारा क्या है, समकोण है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा था कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। प्रश्न से आपको दे रखा है, ये आपको प्रश्न से क्या दे रखा है, प्रश्न से दे रखा है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी दे रखा है। आप जानते हैं कल आप क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे लाल बटे कक्का पढ़े थे। ये आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा में कर्ण। यहाँ पे आधार बटा में कर्ण, दोनों cos है cos, बस फर्क क्या है एंगल का। एंगल को देखेंगे, एंगल हमारा क्या है ए के पास जाइए। ए के पास अगर थीटा है, ए के पास अगर थीटा है तो इसके सामने वाला हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा BC हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए आधार, ये लंब है और समकोण के सामने वाला ये कर्ण है, तो बच गया हमारा AC। AC क्या है हमारा, AC हमारा आधार है और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा AB है। फिर चलते हैं आगे, फिर क्या है cos B है, B एंगल B के सामने हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये लंब है और समकोण के सामने कर्ण है। जो बच गया हमारा क्या बचा, BC बचा। BC हमारा क्या है, BC हमारा आधार है और कर्ण हमारा समकोण के सामने AB। अब देखिए नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे सेम है हमारा AB खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारा AC बराबर BC। अब देखेंगे क्या, AC के सामने देखिए, AC के सामने कौन दिख रहा है, तो AC के सामने हमारा कोण B दिख रहा है। AC के सामने हमारा कोण दिख रहा है तो कोण B दिख रहा है, और BC के सामने कौन दिख रहा है, कोण A दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिखाना था, यानी प्रमाणित करना था। क्या प्रमाणित करना था, आपको प्रमाणित करना था कोण A बराबर कोण B, जो कि अब हो चुका है। इसको प्रूफ लिखेंगे और एक चीज लिखेंगे, क्या ज्यामिति से लिखेंगे। ज्यामिति में एक सम्मुख कोणों के सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। आप इसे नोट करेंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, यदि cot थीटा का मान आपको दे रखा है कितना, 7/8 दे रखा है, तो कहता है, तो इसमें दो प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न आपका दे रखा है, क्या दे रखा है 1 + sin थीटा
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आपका है आपका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। ये दोनों प्रश्न जैसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, लंब आधार कर्व की फॉर्मूला से पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से इसको पढ़ते हैं। फिर आपको एक जो इसका फॉर्मूला बेसिस पे है उस तरह से भी बता सकते हैं, बता देंगे आपको। चलिए, तो पहले जो लंब आधार और कर्ण वाले फॉर्मूला से पढ़ रहे हैं, पहले उसको देखते हैं। तो आप क्या जानते हैं? आप यही जानते हैं कि लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन का होता है। और आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस का होता है। और लंब बटा आधार किसका होता है? टैन का होता है। और आप कल ये भी जाने थे कि टैन का उल्टा कॉट होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि टैन का अगर फॉर्मूला लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हम क्या कहेंगे? आधार बटा लंब कहेंगे। यानी कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं? आधार बटा लंब। यानी अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ए, बी और सी, आपकी इच्छा से अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे हो, अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने ये लंब है, हमें चाहिए आधार। तो लंब हमारा कितना है? नीचे वाला, नीचे कितना है लंब के सामने? 8 है, ये 8 हो गया आपका। और ये समकोण के सामने ये कर्ण होता है और ये बच गया, तो आधार कितना है आपका? 7। यानी कहने का मतलब दो भुजा मालूम चल गया। जब दो भुजा हमको मालूम है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। लंब आपका दोनों में से, आधार लंब में से किसी को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 7 का स्क्वायर और ये आपका 8 का स्क्वायर। ये 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ दीजिए, 113। यहाँ पे आप अगर कर्ण निकालें तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 113। यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या? अंडर रूट 113। यानी 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यही रहेगा। अब आइए, अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न कहा गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोग अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पढ़े होंगे। चलिए, तो देखिए, आप समझिएगा, क्या समझिएगा? ये अगर आपका एक को आप a बोल रहे हैं, साइन को आप b बोल रहे हैं, ठीक है? एक को आप क्या बोल रहे हैं? a बोल रहे हैं, साइन को b बोल रहे हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो यानी a आपका क्या था? 1 था, तो a स्क्वायर हो गया। अब माइनस b कितना था आपका? साइन थीटा का। नीचे भी देखिए, नीचे, अब देखिए नीचे क्या है? अगर आप एक को a बोलते हैं, कॉस को b बोलते हैं, यहाँ भी देखिए वही चीज है। एक को a बोलते हैं, कॉस को b बोलते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस है। देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a आप किसको बोले हैं? a को, एक को बोले हैं, तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया। और माइनस बी आप किसको बोले थे? कॉस को बोले थे, तो बी स्क्वायर। चलिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए क्या, तो a का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या पुट कर लीजिएगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। नीचे आइए, आप यहाँ कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण।
स्क्वायर। अब आइए, एक माइनस लंब आपका कितना है, लंब आपका कितना है, लंब देखिए किसके लिए, थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए लंब देखिए, तो थीटा यहाँ है, इसके सामने लंब आपका क्या है, बीसी है, क्या है, बीसी है, और आधार आपका क्या है, लंब बटा कर्म, कर्म तो आपका क्या है, एसी है, स्क्वायर है तो क्या दीजिएगा, स्क्वायर दीजिएगा, अपॉन कीजिएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या है, आधार बटा कर्म है, आधार आपका क्या है, थीटा के लिए, थीटा के लिए आपका ये लंब है, तो आधार आपका ये भी, आधार आपका ए बी हो गया, कर्ण आपका चेंज नहीं होगा, समकोण के सामने कर्ण होगा क्या, ए सी का स्क्वायर। चलिए आप समझ सकते हैं, एक हो गया माइनस बीसी का मान आपका कितना है, बीसी का मान हो गया 8 और एसी का मान कितना है, √113 का होल स्क्वायर। नीचे आइए, 1 हो गया माइनस ए बी का मान कितना है आपका, ए बी का मान 7 है और √113 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आप समझिए, आपका एक हो गया माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, और आप जानते हैं कि जब हम किसी भी अंडर रूट वाले संख्या को उसी अंडर रूट वाले संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों एक अंडर रूट में चला जाता है, एक अंडर रूट में जब चला जाएगा तो हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए जब दो एक ही संख्या है तो उसका एक निकाल देते हैं वर्गमूल, यानी कहने का मतलब नीचे क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा, नीचे आइए 1 हो गया -7 अपॉन 49/113। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे 113 को एक बार पढ़ेंगे, 113 हो जाएगा, यहाँ पे 113 को आप क्या करेंगे, 64 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9, आइए 10 यानी 49 हो जाएगा, और बटा में 113 हो जाएगा, नीचे आइए, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 49 घटाइएगा 64 आ जाएगा, और बटा में कितना 113, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 49/64। ये आपका लॉन्ग है, शॉर्ट मेथड भी बता देंगे, पहले आप इसको समझ लें। ये आपका पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा को भी देख लेते हैं, दूसरा को भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो है, दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा है, आप क्या जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे cot थीटा का मान आपको दे रखा था कितना, 7/8 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 49/64। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आप अगर इसका छोटा वाला देखना चाहते हैं, छोटा वाला भी बता देंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, छोटा वाला भी बता देते हैं, आप इसको नोट करें। जो छोटा वाला है मेथड उसको भी देख लेते हैं। ये बी और सी, यहाँ हमारा थीटा था और ये हम कितना निकाल कर लाए थे 113, और लंब कितना था, लंब था हमारा 8 और आधार था 7, ये हमारा cot थीटा बराबर था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक फार्मूला याद रखिएगा, आगे वाले चैप्टर में हम लोग उस फार्मूले को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका यूज करेंगे। यहाँ पे आप ये जानिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को निकालना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस वाला माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को निकालना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाला माइनस में साइन स्क्वायर। आप ये दोनों फार्मूला को याद रखेंगे, और आप एक फार्मूला याद रखेंगे क्या, tan थीटा का फार्मूला आप पढ़ेंगे, अभी आगे और पढ़ेंगे क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार tan का उल्टा होता है हमारा cot, तो cot जब tan का उल्टा होता है तो इसका मान भी उलट जाएगा, यानी क्या लिखेगा, cos थीटा बटे में साइन। चलिए इससे देखते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्रश्न था हमारा। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। आप अभी पढ़े थे क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आप पढ़े क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आप अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी आप पढ़े हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा स्क्वायर है, स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या, कॉट थीटा का वैल्यू आपको पहले से दिया रखा था कितना, 7/8 स्क्वायर को स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/64। आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर। जांच करना है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है, बराबर क्या करना है, बराबर करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका जांच करना है, इनको क्या करना है, जांच करना है। दोनों तरफ वैल्यू को क्या करेंगे, दोनों तरफ वैल्यू को पुट करेंगे। दोनों तरफ अगर हमारा इक्वल आ गया तो सही है, अगर इक्वल नहीं आया तो हमारा सही नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सोल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको करेंगे क्या, यहाँ से कोट का वैल्यू निकालते हैं लोग। तो कोट का वैल्यू अगर निकालें, तो कोट का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4/3। अब आप कहेंगे कि tan का उल्टा कॉट होता है, हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, 3/4 हो जाएगा हमारा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन फिर इधर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन कोस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे बढ़िया वही समकोण त्रिभुज वाला काम कर लीजिए। उसी से आप चलिए कि फार्मूला याद हो जाए हमारा, क्या, ए बी और सी। यहाँ पे देखिए क्या आप पढ़े थे, क्या L/A पढ़े थे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, और आधार बटा कर्ण पढ़े थे कॉस थीटा बराबर। फिर क्या पढ़े थे, लंब बटा आधार पढ़े थे क्या, tan थीटा बराबर। और यहाँ क्या है, कॉट है, तो कॉट के लिए आपका क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। यानी आप क्या कहेंगे, आधार बटा में लंब कहेंगे। यानी कहने का मतलब ऊपर हमारा आधार 4 है और लंब हमारा कितना है, 3 है। और थीटा किसके पास है, ए के पास। ए के पास हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने लंब, लंब हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और कर्ण और क्या है, आधार, आधार हमारा कितना हो गया, 4। कर्ण के बारे में मालूम नहीं है, समकोण के सामने कर्ण होता है, कर्ण हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आइए तो कर्ण को निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको ज्ञात करना है, कर्ण मालूम नहीं है तो कर्ण को आप छोड़ दीजिए। आपको क्या मालूम है, लंब पता है। लंब आपका क्या है, 4 का स्क्वायर और आधार क्या है, 3 का स्क्वायर। आप इसको करेंगे तो 4 × 4 16 हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, तो 16 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा और यहाँ पे अगर कर्ण निकालेंगे, स्क्वायर को जब छोड़ेंगे तो रूट बन जाएगा और रूट 25 का मान होता है 5। यानी तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब जब तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं तो अब जांच कीजिए इसका। तो चलते हैं प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या करना है, हमारा जांच करना है। किसको जांच करना है, तो 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 हो गया हमारा, माइनस हो गया। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा में आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। नीचे आइए, 1 हो गया माइनस tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, बराबर में ये cos थीटा का फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस फिर क्या है, साइन थीटा का फार्मूला पढ़े हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी स्क्वायर तो स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या, 1 का तो 1 हो गया, माइनस यहाँ पे आप देखेंगे कि लंब कितना है, किसके, तो a के लिए। अगर एंगल a के पास थीटा है तो लंब हमारा कितना है, 3 है। लंब हमारा 3 है और आधार हमारा कितना है, 4 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। नीचे आइए, नीचे वाले यहाँ प्लस है तो 1 हो गया प्लस यही चीज है 3/4 का होल स्क्वायर, बराबर नहीं। अब देखिए आधार किसके लिए चाहिए, एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के सामने क्या है आपका, BC। BC आपका क्या है, लंब है। और समकोण के सामने क्या है आपका, कर्ण है AC। और जो बच गया, क्या बच गया, AB। AB कितना है आपका, 4। तो 4 आपका क्या है, 4 आपका आधार है और कर्ण आपका कितना है, 5। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस आप लंब को देखेंगे तो लंब ए के लिए लंब आपका कितना है, 3 है और कर्ण आपका 5 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर है। चलिए अब इसको करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या 1 है, माइनस कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। नीचे भी वही चीज, 1 माइनस यहाँ प्लस है और 9/16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। चलिए दोनों को सोल्व करते हैं। तो ये 16 एकम 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को एक बार पढ़ेंगे 16 का, दोनों को घटा देंगे कितना जाएगा, 7 और नीचे 16 हो गया हमारा ये वाला। अब नीचे आइए, 16 को एक बार पढ़ेंगे 16 हो गया और प्लस करना है 9 को, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और अपॉन में 16 हो जाएगा। नीचे आइए तो नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 आएगा और यहाँ पे 25 से 25 को डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले में गुना करेंगे, 16 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो ये आपका 16 खत्म हो गया, बचा कितना, 7/25 इक्वल टू 7/25। दोनों साइड इक्वल आ गया। तो आपको क्या करना था, जांच करना था है या नहीं, तो लिखेंगे हाँ है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया, आपको दिखाना था। आप इसको नोट कीजिए। देखिए जब इसको बनाएंगे, अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 9 नंबर। आइए सबसे पहले तो आप क्या करें, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न क्या कहता है आपका,
कहता है किसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अभी पहले तरीके पे ही चलेंगे, क्योंकि अभी हम इसका tan थीटा का वैल्यू नहीं जानते हैं कि tan 0 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, ये अभी हम बताए भी नहीं है, आप लोग जानते भी नहीं हैं। तो जैसे हम लोग अभी फार्मूला से चल रहे हैं, उसी फार्मूला के अनुसार सोल्व करेंगे इसको। क्या है तो देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है हमारा और हम लोग बना रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति। तो इसमें क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की ही बात होगी। तो समकोण त्रिभुज हमारा क्या है, ए है, बी है और सी है। और यहाँ पे कह रखा है क्या कि हमारा समकोण कौन सा है, समकोण हमारा बी है। तो बी को हम कहाँ रखे हैं, समकोण की जगह पर रखे हैं। अब समझिए बात को। अब कहता क्या है, तो यदि tan a बराबर 1/√3, यानी कहने का मतलब क्या है, प्रश्न में आपको दे रखा है tan a बराबर 1/√3, ठीक है, 1/√3 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको मान निकालना है। इसमें दो प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है sin a इंटू cos c, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। पहला प्रश्न हमारा ये, इसका मान निकालना है। और दूसरा हमारा है, दूसरा जो प्रश्न है हमारा, दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू साइन सी। ये दोनों प्रश्न को क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए, सबसे पहला काम, किसी भी प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त है या नहीं। तो अगर तीनों भुजाएं प्राप्त नहीं है तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीनों भुजाओं को प्राप्त करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, आप इसको जब हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, कैसे, आप पढ़ रखे हैं क्या कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यानी कहने का आप इसे लंब कहिएगा और नीचे वाले को क्या कहिएगा, आधार कहिएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर a के पास हमारा अगर थीटा है तो थीटा के सामने लंब होता है, लंब आपका 1 है और आधार आपका कितना है, √3 है। और कर्ण के बारे में मालूम नहीं है तो कर्ण का पता करते हैं। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप लंब और आधार में से किसी को कह सकते हैं, लंब आधार किसी को बोलिए, इसको लंब बोलिए, इसको आधार बोलिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन कर्ण को आप कर्ण ही बोलेंगे। समकोण के सामने हमेशा आपका कर्ण होगा। आइए, तो यहाँ पे लंब आपका कितना है, लंब आपका हो गया क्या, √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। और आप यहाँ पे क्या कहेंगे, √3 का स्क्वायर, यानी किसी भी अंडर रूट पे जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी यहाँ 3 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कर्ण की बात करें तो स्क्वायर टूटेगा तो रूट में जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। आप जानते हैं कि रूट का मान जो होता है, रूट का मान होता है 1/2। चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। रूट का मान होता है 1/2। अगर हम कहते हैं √3 कहते हैं तो यानी √3 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। अगर मान लीजिए इसको इस प्रकार से कहते हैं कि 3 के पावर स्क्वायर है, √3 का पावर स्क्वायर है, तो आप इसको कह सकते हैं क्या कि 3 का पावर रूट है तो रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और इसका पावर कितना है, 2 है। और आपको एक फार्मूला मालूम होगा, आप पढ़े होंगे, m का पावर m और इसके पावर n है, तो आप कहिएगा a का पावर m गुना n, यानी पावर में पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो आप इसको कहिएगा क्या, 3 और पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कट जाएगा, यानी कितना जाएगा आपका 3। चलिए, अब यहाँ पे आपका क्या, कर्ण भी मालूम हो गया, कर्ण आपको मालूम कितना हो गया, कर्ण आपको मालूम हो गया 2। चलिए थोड़ा सा अब इसको देखते हैं, इसको
मिटा देते हैं। बारीकी से हम लोग सीखते चलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा कहता है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, प्लस है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और इंटू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो है, लेकिन किसके लिए? एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए हमको लंब चाहिए, तो एंगल ए यहाँ पे है, इसके लिए लंब हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा हमारा? AC रहेगा, यानी 2 रहेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखिए कॉस सी है, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण होता है, और यहाँ पे एंगल किसको बता रहे हैं? सी को। तो सी के पास थीटा चला गया। किसके पास चला गया? सी के पास थीटा चला गया। तो सी के सामने जब थीटा है, थीटा के सामने हमारा क्या होगा? लंब हो जाएगा, और बच गया हमारा BC। BC हमारा क्या? आधार हो जाएगा। BC हमारा कितना? 1, और कर्ण तो हमारा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। प्लस अब आइए आधार, फिर क्या है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, और ए किसके लिए? ए के चलिए, ए के लिए हमें चाहिए आधार चाहिए। तो देखिए, तो ए हो गया, ए के सामने हमेशा क्या होगा? लंब, यानी थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और समकोण के सामने कर्ण हो जाएगा। तो बचा हमारा AB। AB हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? √3, और कर्ण हमारा क्या रहेगा? 2 रहेगा। मल्टीप्लाई लंब की बात करें किसके लिए? तो साइन सी के लिए, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सी, एंगल सी के लिए देखिए, तो थीटा इसके पास, सी के पास अगर थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और कर्ण हमारा 2 रहेगा। अब आइए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। प्लस √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 3 होता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 4 होता है। अब आप क्या करेंगे? 4 का एलसीएम करेंगे, 4 हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे एक बार में, 1 आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? 4/4 कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आपका पहला सोल्व होगा। अब दूसरे को भी सोल्व करते हैं। आइए दूसरा को भी सोल्व कर लेते हैं साथ साथ में। क्या है हमारा? cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos थीटा बराबर आप पढ़ चुके हैं क्या? आधार बटा कर्ण होता है। फार्मूला वही रहेगा, बस आपको ध्यान रखना होता है एंगल को। cos थीटा वही हो जाएगा क्या? आधार बटा कर्ण हो जाएगा, माइनस sin थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा, और sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। बस क्या होगा? एंगल चेंज, तो साइड भी चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप करेंगे क्या? cos A है, A के पास जाइए, वहां से पूछिए तो कहेगा ये मेरे पास थीटा है, थीटा के सामने लंब होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है, तो बचा क्या हमारा? √3 हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। अब कर्ण तो हमेशा समकोण के सामने ही होगा, 2 हो गया, इनटू फिर C है, C के सामने हमारा लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया? 1 हो गया, और कर्ण हमारा 2 हो गया, माइनस लंब चाहिए साइन थीटा, साइन A के लिए, A के सामने लंब हमारा 1 हो गया, और कर्ण तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लंब किसके लिए? C के लिए, तो C हमारा कहाँ पे? यहाँ पे है। C के सामने क्या है? तो थीटा के सामने लंब होता है, लंब हमारा क्या हो गया? √3 हो गया, और कर्ण हमारा 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को एक बार पढ़ेंगे तो √3 हो जाएगा, और नीचे हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस √3 को एक बार पढ़ेंगे √3 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए यही चीज क्या है? कुछ नहीं, प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का दोनों कट के कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी आपका सॉल्व हो गया, ये भी आंसर है। आप दोनों को नोट करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आइए 10 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न हमारा कहता क्या है? त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है,
यानी एक त्रिभुज है हमारा और समकोण की बात कर रखा है, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का नाम दे रखा है क्या, P, और Q के बारे में बोला है क्या है, समकोण है, Q हमारा क्या है, समकोण है, और ये हमारा R, PQR, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण हो गया। अब कहता क्या है, आपको दे रखा है क्या, PR, समझेंगे अच्छे से, PR प्लस QR बराबर कितना दे रखा है, बराबर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये प्रश्न में आपको दे रखा है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कहता है, आपको कह रहा है क्या, साइन P कॉस P और tan P, इन तीनों का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलते हैं बारी बारी से निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए कि आपको क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, आपको दे रखा है यहाँ पे PR प्लस QR बराबर कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका PR कहाँ पे है, PR आपका यहाँ से यहाँ है PR, और QR आपका कहाँ है, QR ये वाला है। यानी दोनों जो साइड है, दोनों साइड को मिलाकर कितना दे रखा है 25। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों साइड को मिला के 25 है, तो इन दोनों साइड में से अगर एक का वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो आप कर सकते, दूसरे का आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब अगर हम समझें कि अगर हम ऐसा कहें कि PR अगर हमारा 10 है तो QR कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तब तो दोनों को मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा। अगर PR हमारा 12 है तो QR कितना है, 13 है, तब तो हमारा 25 हो जाएगा। अगर हमारा PR मान के चलिए 9 है तो ये हमारा 16 है, तब तो 25 होगा। जिसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भुजा अगर मुझे मालूम है तो हम दूसरे भुजा को निकाल सकते हैं। तो क्या करें, तो ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों में से किसी एक को कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले, x मान लेते हैं कि PR बराबर क्या है हमारा, PR को हम मान लेते हैं x है, PR हमारा क्या है, x है। चूंकि PR बराबर x माना, PR बराबर x माना, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि PR को आप x बोलेंगे और QR हो गया आपका, तो ये आपका कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहिएगा, तो QR बराबर 25 हो गया, और प्लस वाला कुछ आएगा माइनस में, यानी कि QR का मान आपका कितना आ गया 25 माइनस x, यानी QR आपका कितना आ गया, तो आ गया 25 माइनस x, निकल गया। अब आप कहिएगा PQ आपका दे रखा है कितना 5। चलिए, अब तीनों भुजाएं मालूम हो रखा है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, हमको पता है, क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय से तीनों को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आराम से इसको रखिए, कर्ण आपका कितना है, तो कर्ण आपका x है, तो x का स्क्वायर हो गया। लंब आपका कितना है, तो लंब आप किसी को कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और आधार कितना है, आधार है आपका 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो बोलिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपका x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए, क्या है ये, अगर इसको कहिए a है, ये क्या है b है, अब बीच में माइनस है, यानी कहने का मतलब क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, लिख सकते हैं। चलिए, तो इसी पे इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारा a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 फॉर्मूला से आया, a का मान कितना है 25 है, और b का मान कितना है x है, प्लस b स्क्वायर हो गया। ठीक है, हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसा करेंगे, x स्क्वायर हो गया बराबर 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, अब माइनस 25 का 2 से गुना कीजिएगा 50 आ जाएगा, और x हो जाएगा, और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस
ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए कि एक्स वाले जितने भी हैं उनको एक साइड कर दीजिए। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर ये अपना साइड में है, प्लस में है, इधर को क्या में आएगा माइनस में आएगा, और ये माइनस में है क्या में आएगा प्लस में आएगा, 50 एक्स आएगा। बराबर इधर क्या बचा, बराबर इधर बचा, इधर हमारा कितना है, इधर कितना है हमारा, इधर 625 है और ये हमारा कितना है 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया हमारा, क्या बचा 50x बराबर 650, ये गुना में है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 13 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया 13 आ गया, यानी x का वैल्यू 13 आ गया। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे चूंकि पी आर बराबर x का मान कितना आया 13 आया। अब आप क्यू आर निकाल सकते हैं, इसलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, और ये आपका कितना आ गया 12 आ गया, यानी तीनों भुजा मालूम हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए और tan चाहिए। अब आराम से निकाल दीजिए, क्या तो निकालिए, पहला आपका निकालना है क्या साइन, साइन p, तो साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो किसके लिए देखना है आपको, एंगल P के लिए, तो P हमारा यहाँ पे है, यानी कहने का मतलब क्या है कि थीटा किसके पास है, P के पास है, तो थीटा के सामने क्या होगा लंब होगा, लंब हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और कर्ण समकोण के सामने कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया पहला का आंसर। अब दूसरे में आते हैं, दूसरा हमारा कितना है, दूसरा हमारा है क्या, दूसरा हमारा cos P है, cos P, cos P बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार हो गया, नीचे हमारा कर्ण हो गया। अब आइए P के लिए, P के पास थीटा है, इसके सामने ये लंब हो गया, और समकोण के सामने कर्ण हो गया, आधार हमारा कितना हो गया 5 हो गया, और कर्ण, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 13 ही जाएगा, समकोण के सामने कर्ण होगा, ये भी हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब आइए तीसरा का बात करें, तो तीसरा हमारा क्या है tan P है, tan P, tan P यानी tan थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी लंब क्या हो जाएगा, तो P के लिए हमारा लंब हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, और आधार आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप इसको नोट करेंगे, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बचा हमारा 11 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो ये जो है, ये हम सब जब मान सारणी पढ़ेंगे, कल हम लोग मान सारणी पढ़ेंगे, मान सारणी में आपको बताएंगे कि कैसे मान निकालते हैं। 3 का अगर मान निकाल लेंगे, साइन का, कोस का, tan का अगर हम मान निकाल लेते हैं, तो फिर आगे का मान अपोजिट करके आप लोग जानते हैं कि निकाल लेंगे। तो जब तक कल हम मान सारणी पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर 11 नंबर को सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। 44, 30